जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की। दोस्तों ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आईपीएल 2024 में फॉलो करोगी तो बहुत ज़्यादा चांस है आपकी ग्रैंड लीग में, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे यूनिक टिप्स बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाना, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले नंबर की टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पाओगे प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी प्लेयर के लिए, चाहे आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चाहे वो दोस्तों आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो लास्ट 5 मैच आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा। विराट कोहली का ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि विराट कोहली एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जब आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो विराट कोहली ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, जबकि आईपीएल 2022 में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं किया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसी फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, और जब फॉर्म नहीं चल रहा था तो लगातार फ्लॉप हो रहा था, याद रखिएगा। और एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दिनेश कार्तिक, दीपक हुडा, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए। और एग्जांपल बता देता हूँ, आप जी को पता होगा क्विंटन डिकॉक का दोस्तों साउथ अफ्रीका जो लीग होती है आपकी, ठीक है, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा 2024 के सारे मैच में फ्लॉप हो गए, जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करते हैं और तेज खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका लीग में आप देख लीजिएगा 2024 के उनके मैचेस क्विंटन डिकॉक के ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है। लगभग सभी मैचेस में फ्लॉप हो गए। तो प्लेयर तो दोस्तों वही है, जैसे ही फॉर्म आएगा तो कंसिस्टेंसी के साथ रन्स मारने लगेगा, जैसे फॉर्म चला जाएगा तो कंसिस्टेंसी के साथ वो फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स का फॉर्म, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर टिप की बात करूँ तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो बॉल फर्स्ट करता है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ टेस्ट मैच की तो वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो वो पिच के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ रखिएगा आप 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो मीडियम देखने को मिलेगा, और जो आपके बैलेंस पिच होगी दोस्तों वो ज़्यादातर वहाँ पर कौन से प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं तो याद रखिएगा दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपके ऑलराउंडर्स 2 तरीके से आपको फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके, एक आपको बॉलिंग से, मतलब विकेट लेकर, ठीक है। तो जो आपके ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है आप सभी को पता होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होता है ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। तो जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर दोस्तों 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो इनकी बैटिंग जल्दी आ जाती है ऑलराउंडर्स की, तो ये आपको बैटिंग करके भी फैंटेसी पॉइंट देते हैं, फिर आपको बॉलिंग से 1-2 विकेट लेकर देते हैं। इसलिए बैलेंस पिचेस पर सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस करते हैं आपके ऑलराउंडर्स करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिचेस पर जो आपको T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये आपको देखने को मिलेगा 160 165 देखने को मिलेगा, याद रखिएगा।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो सबसे पहले 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके पेसर्स होते हैं जिससे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकालते हैं आपके पेसर्स निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों आप जी को पता होगा वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसका आप डेथ ओवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो तो पावर प्ले के बाद बॉलिंग करते हैं, मतलब मिडिल ओवर्स में करते हैं, जहाँ पे कम से कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बैट्समैन रिस्क नहीं लेता है। एक आध चौका मारेगा या छक्का मारेगा, उसका सिंगल डबल लेगा, 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं, याद रखिएगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ बॉलिंग पिचेस पर, जो आपको T20 में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी लेते हैं दोस्तों, याद रखना वो आपके डेथ ओवर्स में मिलती हैं, क्योंकि आपके पेसर्स बॉलिंग करते हैं। आपके राशिद खान को छोड़ दिया जाए तो बहुत ही कम ऐसे स्पिनर हैं जो एक आध ओवर डेथ में डालें, नहीं तो राशिद खान डेथ में बॉलिंग कर देते हैं, पर आपके और कोई भी स्पिनर डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स मिलती हैं डेथ ओवर्स में मिलती हैं, वो भी पेसर्स को मिलती हैं। एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों जो आपको बॉलिंग पिचेस पर T20 में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में ज़्यादातर आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अब मैं 3rd नंबर टिप की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। जिस टीम के दोस्तों हम मैचेस देखते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर जिस टीम के हम मैचेस नहीं देखते उसका हमको बैटिंग ऑर्डर भी नहीं पता होता। और ये तो आपको याद रखना दोस्तों फैंटेसी क्रिकेट में कोई नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों कैसा आपको मैं समझाऊंगा एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर और कैसा आपको समझाऊंगा कहां पर कौन बॉलिंग करेगा, ये आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। आपको एक प्लेयर का बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा। अब देखिएगा हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे। देखिए पहले मैं बता दूं आपको, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एम का मतलब है मिडिल ओवर्स, डी का मतलब है डेथ ओवर्स, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या हैं आपके ऑलराउंडर, 2 ओवर डालेंगे तो कैसे बॉलिंग करेंगे। अगर 4 ओवर डालेंगे, मतलब आज के मैच में 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो 4 ओवर डालेंगे तो फिर कैसे बॉलिंग करेंगे ये समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या अगर 5th ऑप्शन है 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, मान लेता हूँ, तो फिर दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, याद रखिएगा। और करते हैं तो कब करते हैं, कभी कभार 1 आध ओवर, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर मैं दोस्तों एक और अगर यहाँ पर अब मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेता हूँ बॉलर का। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार हैं दोस्तों, अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, अभी SRH से खेलते हैं वहाँ पर भी ऐसी बॉलिंग करते हैं। तो दोस्तों आप जी को पता होगा भुवनेश्वर कुमार कैसे बॉलिंग करते थे इंडिया की ओर से भी, और SRH से कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप जी को पता होगा O/D लिखा हो उनके सामने। ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। मिडिल में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, और करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो उनको यहाँ पर 1 ओवर दिया जाता है विकेट लेने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा मैं आपको एक प्लेयर का बताऊंगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, मिडिल में डालेगा, डेथ में डालेगा, पावर प्ले में डालेगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। आप लाइनअप से ये बैटिंग ऑर्डर तो पता कर लोगे, पर ये कहीं से नहीं पता कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों अब ये आपको बोनस टिप बता रहा हूँ, फैंटेसी की रियलिटी है, पर ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिएगा दोस्तों मैं लिखा रखा है, नीलक ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है, पर कोई बताएगा नहीं। देखिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की आपको नॉलेज है तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही मेंबर्स होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर मैं स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की बात करूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, ठीक है। तो
तो अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 10 से 20% हो जाएगा। 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी आप जीत जाओगे, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की, तो 50-50 होता है दोस्तों। 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक 50% बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो 100 मैच उठाकर देख लीजिएगा ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग की। आपको जो टीम ज़्यादातर फर्स्ट देखने को मिलेगी 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा नहीं बनानी, ठीक है। लक की ज़रूरत पड़ती है, ये रियलिटी है, पर कोई बताता नहीं है। चलिए।